नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी। आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे होम्योपैथी दवाई नक्स मॉस्केटा के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये दवाई कहाँ काम आती है, किन लक्षणों किन रोगों में दी जाती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जायफल, जिसे हिंदी में बोलते हैं, उससे ये दवाई बनाई जाती है। इसके यूजेस की बात करें तो काफ़ी सारी बीमारियों में काम आती है। जैसे पेट से संबंधित रोगों में इसे हम देते हैं, मेमोरी लॉस में देते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का मुंह ड्राई रहता है, माउथ ड्राइनेस की शिकायत जिन लोगों में रहती है, उनमें बहुत असरदार रहती है। जिन लोगों को हमेशा नींद आती है, आलस रहता है, स्लीपीनेस पेशेंट रहता है, तो ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई पेशेंट्स को दी जाती है। आगे हम इनके सिम्टम्स जानेंगे कि किन सिम्टम्स में ये दवाई लेनी चाहिए। पहले इसके ब्रेन के सिम्टम्स की बात करें, यानी दिमागी संबंधित रोगों की बात करें, तो मेमोरी लॉस में ये दवाई दी जाती है या वीक मेमोरी में ये दवाई दी जाती है। जिन लोगों की याददाश्त कमज़ोर होनी शुरू हो गई है, याददाश्त पेशेंट को कुछ भी पुराना याद नहीं रहता है। कई लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ होती है, ख़ास तौर पर ओल्ड एज के लोगों में अल्जाइमर डिजीज़ होनी शुरू हो जाती है। 60 साल के बाद वो छोटी छोटी चीज़ें भूलना शुरू हो जाते हैं। एब्सेंट माइंड कई बार उनके अंदर देखा जाता है। ऐसे लक्षणों में अल्जाइमर के या वीक मेमोरी के ये दवाई देने से पेशेंट्स को काफ़ी राहत मिलती है। तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो ये होते हैं कि जब पेशेंट लिखने बैठता है या बोलता है या सोचता है तो उसको कुछ चीज़ें याद नहीं रहती हैं। ऐसे वीक मेमोरी में ये दवाई देते हैं हम। अल्जाइमर में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा ये दवाई मूड चेंज में भी दी जा सकती है। जो लोग अचानक से दुखी हो जाते हैं, अचानक से खुश हो जाते हैं या हंसना शुरू कर देते हैं, ऐसे लक्षणों में भी ये दवाई असरदार रहती है। किसी भी एज ग्रुप के लोगों में ये दवाई हम दे सकते हैं। तो इस दवाई के और सिम्टम्स की बात करें तो ये दवाई पेशेंट्स को तब दी जाती है जब पेशेंट हमेशा स्लीपी रहता है, पेशेंट को हमेशा नींद आती है, पेशेंट कहीं भी थोड़ी देर के लिए सो सकता है, कई बार उसको झटके भी लगते हैं। ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट्स को ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है, आलसपन में, ज़्यादा नींद आने में, झटके लगने में। ये दवाई ड्राई माउथ में भी दी जाती है, जिन लोगों का मुंह सूखा रहता है लेकिन प्यास उनको नहीं लगती है, प्यास की अब्सेंस देखने को मिलती है। इसके अलावा पेशेंट को ऐसा लगता है कि मुंह में कॉटन रखी हुई है और पेशेंट को हमेशा मुंह में ड्राइनेस देखने को मिलती है। पेशेंट के मुंह में सलाइवा बहुत कम फील होता है या कम होता है। ऐसे लक्षणों में अगर पेशेंट्स को ड्राई माउथ की ये दवाई दी जाए तो काफ़ी राहत मिलती है। तो अब हम इसके पेट के सिम्टम्स की बात करें, यानी पेट के रोगों की बात करें, पेट के कौन सी रोगों में, कौन से लक्षणों में ये दवाई दी जाती है। तो अगर पेशेंट्स को ब्लोटिंग या गैस जैसी समस्या देखने को मिलती है, कॉन्स्टिपेशन होती है, कोलिक होता है, डायरिया होता है, या फिर पेट में कीड़े हो गए हैं, वॉर्म्स देखने को मिलते हैं, तो इन सब बीमारियों में ये दवाई नक्स मॉस्केटा बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। दवाई के लक्षणों की बात करें तो जिन लोगों में खाने के बाद गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, पेशेंट्स को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, ऐसे लक्षणों में ये दवाई देने से गैस की समस्या ठीक होती है, ब्लोटिंग ठीक होती है और पेशेंट्स को जो दर्द होता है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। ऐसे लोग जो पुराने कॉन्स्टिपेशन के शिकार रहते हैं, जिनमें कब्ज लंबे टाइम से चलती आ रही है और कई बार पेशेंट्स को डायरिया भी बीच बीच में होता रहता है, अल्टरनेट कॉन्स्टिपेशन और डायरिया में दवाई बहुत इफेक्टिव रहती है। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है पेट से संबंधित या फिर दिमाग से संबंधित या जो भी मैंने बताई, तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं खानी चाहिए। डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले ले, कौन सी दवाई ली जाएगी, क्या उसकी पोटेंसी रहेगी, क्या उसकी डोज होगी। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाजी सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।